हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 from exercise 9.1 class 10 mathematics. So question is saying that a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 degree. ठीक है, अब ऐसा मान के चलते हैं कि ये आपका एक टावर है। यहाँ पे ए बी इज अ टावर। ए बी क्या है आपका? टावर है। तो ए बी को हम लोग टावर लिख लेते हैं सबसे पहले। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी इज अ टावर और वो आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट पे खड़ा है ए पे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और सपोज वहां से उसने ऑब्जर्व किया एक कार को। यहाँ पे रोड है ना, तो यहाँ से एक कार आ रही है। सपोज ये एक कार है सी जो आगे की ओर आ रही है, उसको ऑब्जर्व किया उसने एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो पहले आप पहला लाइन बना लीजिए। सो ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। और जो यहां से टावर की फुट की ओर आगे बढ़ रहा है, तो बी तक उसको आना है ना, विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ पे 6 सेकेंड बाद वो कार सपोज इस पॉइंट डी पे आ गया और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? अब 60 डिग्री है। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल से। ठीक है, अब देखो, लेकिन सी से डी में आने में उस कार को लगे कितने टाइम? इसको लगे हैं 6 सेकेंड। उसको लगे हैं 6 सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से बी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखें? सॉल्यूशन देखो, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है ए बी एक टावर है ना। पॉइंट ए पे वो ह्यूमन बीइंग खड़ा है वहाँ पे और वहाँ से कार लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सब हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग क्या लिखें? लेट द स्पीड ऑफ द कार। कार क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, तो आप लिखें लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स मीटर पर सेकेंड। एक्स मीटर पर सेकेंड कार की स्पीड है। ठीक है, और आपको मालूम है कि फिजिक्स में दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहां पे जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? स्पीड, ये टाइम इधर चला जाएगा तो इनटू टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि 6 सेकेंड में वो सी से डी में पहुंच जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 6 सेकेंड इज इक्वल टू, देखो स्पीड है x और टाइम है 6, सो कितना डिस्टेंस कवर किया? 6x मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? और हम ऐसा मान के चल रहे हैं, चलो मानते हैं कि उस कार को डी से बी तक आने में टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम लग रहा है। तो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करना है? टी एक्स। ठीक है, चलो तो यहां पे लिख देंगे लेट द कार takes t time to reach foot of the tower from D point। D point से उसको उतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है,
अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला फर्स्ट नंबर का ए बी डी, है ना। इस केस में भी ये हाइट सेम है, ए बी सेम है, और इस बड़े वाले केस में भी ए बी सेम है। ओके बच्चों, तो दोनों केस में तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल लिख रहे हैं, छोटा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर ये ट्रायंगल नंबर 2 बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें हम लोग देखेंगे। तो ट्रायंगल नंबर 1 इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग देखो tan 60, सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो क्या है आपका ए बी है, और बेस क्या है आपका बी डी है, अपॉन बी डी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ए बी तो हमको मालूम नहीं है, बी डी की वैल्यू हमने अभी यहाँ से निकाली है। देखो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी वो डिस्टेंस है जिसको उसको ट्रेवल करना है, तो अगेन डिस्टेंस इक्वल टू टाइम टेकन इनटू स्पीड, तो टाइम तो टी लग रहा है और स्पीड है एक्स, तो इतना डिस्टेंस होगा, बी डी की वैल्यू होगी टी एक्स, इसी फॉर्मूला से हमने निकाला है। ये टी टाइम ले रहा है और इसकी स्पीड क्या है, एक्स मीटर पर सेकेंड है, इसीलिए टी एक्स डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। सो बी डी की वैल्यू है आपका यहाँ पे टी एक्स, so AB will be equal to √3 into TX। ठीक है, AB की वैल्यू क्या होगी, √3 into TX। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC, ABC। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम लोग tan 30, tan 30 की वैल्यू अगेन वही होगी ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, बेस क्या है पूरा यहाँ पे, तो बेस लगा लो बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी इज ए बी, सेम है दोनों केस में हाइट, और बी सी यहाँ पे है आपका टी एक्स प्लस 6x। ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस है दिस इज टी एक्स, और ये डिस्टेंस है आपका 6s, हमने अभी निकाला हुआ था। ठीक है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब यहां से ए बी की वैल्यू हो जाएगी टी एक्स प्लस 6x बाय √3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन से हम देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, √3 प्लस इंटू टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स प्लस 6x अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो √3 एंड √3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे आपके 3tx इज इक्वल टू टी एक्स प्लस 6x, क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है, अब ये 3tx है ऑलरेडी, इस tx को इस तरफ ले आओ, माइनस tx इज इक्वल टू 6x, तो ये बन जाएगा आपका 3tx में 1tx जाएगा तो 2tx इज इक्वल टू 6x। अब ये x कैंसिल हो गया, यहाँ हमको मिला 2t इज इक्वल टू 6, सो t इज इक्वल टू 6/2, और हमको t की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 3 सेकेंड। सो t अगर हमको मिल गया 3 सेकेंड, सो हमको यही निकालना था कितना टाइम लगेगा उसको D पॉइंट से B पे आने में। सो आप लोग लिख सकते हो द कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में उसको द कार विल टेक 3 सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।